क्या आपकी ब्रेस्ट हैवी है जिससे आत्मविश्वास में कमी आ रही है, कपड़े पहनने में असहजता हो रही है, कंधों पर दबाव आ रहा है, पीठ दर्द हो रहा है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो सबसे पहले तो एक बात आप समझ लीजिए कि जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो केवल ब्रेस्ट की चर्बी को ही कम नहीं कर सकते, बल्कि अपर पार्ट, बॉडी के अपर पार्ट की जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो अपर पार्ट के सभी अंगों पर उन एक्सरसाइज का असर पड़ता है। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो इसके साथ साथ आपको योगाभ्यास भी करना है, संतुलित डाइट रखनी है। तो सब चीज़ जब आप करते हैं तो फिर हमारा ऑल ओवर बॉडी का विकास होता है। अपर बॉडी के लिए आप एक्सरसाइज करेंगे तो ब्रेस्ट में भी फर्क जरूर पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले आप हाथों को ऐसे खोल दीजिए, इन हाथों को गोल गोल घुमाइए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे। चेस्ट पे देखिए, जब आप ये करेंगे तो चेस्ट खिंचती है। अगर आप खड़े खड़े नहीं कर सकते तो आप बैठ के भी इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अगर आप असमर्थ हैं तो आप बेड में बैठ के भी, बस आपको दोनों हाथ पूरे खोलने, ऐसे नहीं रखने हाथ, या ऐसे बैंड नहीं करने हैं, पूरे हाथ खोलने हैं। दोनों कंधों के समानांतर हाथ ले जाने, बिल्कुल सीधे, और इनको यूं घुमाएं। आप चाहे तो हथेली खोल के रखिए, आप चाहे तो मुट्ठी बना के रखिए। ये क्लॉकवाइज आपने कम से कम 20 बार ही घुमाए, फिर एंटी क्लॉकवाइज उल्टे, ऐसे आपने ये हाथ घुमाए। आप जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखिएगा इसका क्या असर होता है। तो इस समय ये हाथों के, पूरे हाथों की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, हाथों को भी सुडौल बनाएगा। अगर आपका एक्स्ट्रा फैट इधर है तो इस फैट को भी कम करने में ये मदद करेगा और मजबूती देगा शरीर को। साथ में ये ब्रेस्ट को भी खींच रहा है। तो सबसे पहले आपने ये कम से कम 3 बार करना है। 20 बार आपने क्लॉकवाइज घुमाया, 20 बार आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। अगर इससे पहले हाथ थक जाते हैं तो आप नीचे रख सकते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, फिर दूसरा राउंड कीजिए। कम से कम 3 बार आपको ये रिपीट करना है, रिपीटेशन करना है। 15-15, 20-20 बार, 3 बार आप इसको कीजिए। इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज, दोनों हाथों को ये कोहनी से फोल्ड किए, यूं मिलाया, सांस लेते हुए पूरा खोला, सांस छोड़ते हुए इसकी भी आपने कम से कम 15-15 बार जब आप इसको करेंगे तो 15 से 20 बार आप इनको भी 3 बार आप रिपीट करेंगे। जब अगर इससे पहले आपके हाथ थक जाते हैं तो अब ये नहीं कि ये ऐसे नहीं करना है। हाथों को पूरा ये सामने लाए, खींचा, इनहेल, सांस अंदर भरी, पूरा हाथ जितने आप से खुलते हैं इतने खोले, फिर इनको वापस लाए, पूरे खोल के वापस लाए। आप करके देखिएगा, देखिए पूरे ब्रेस्ट को भी खींच रहा है, कमर को खींच रहा है, कंधों को खींच रहा है और हाथों की सभी मांसपेशियों को व्यायाम दे रहा है। कम से कम आपको इसके भी 3 सेट करने हैं, 15 से 20 राउंड के 3 सेट। इनहेल एक्सहेल के साथ करेंगे तो लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और भरपूर मात्रा में शरीर में ऑक्सीजन पहुंचेगी। इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज आप कीजिए, दोनों हाथों को ये कंधे पर रखिए, दोनों कोने को मिलाइए, आराम से सांस अंदर भरते हुए कोने ऊपर ले गए, पूरे ऊपर, फिर सांस खाली करते हुए नीचे, पांच बार आपने क्लॉकवाइज किया, फिर 5 एंटी क्लॉक, पीछे से सांस अंदर ली, खाली करते हुए वापस, इनहेल एक्सहेल। अब इसको ऐसे नहीं घुमाना है, ऐसे नहीं घुमाना है। अगर आप ऐसे घुमाएंगे तो इसका असर ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, अगर आप पूरा घुमाने में असमर्थ हैं तो आपसे जितना हो सके, तब अगर आप इतना भी घुमा सकें तो आप कोशिश कीजिए इतना। फिर आज इतना हुआ, फिर धीरे धीरे कोहनी पास आने लगेंगी, फिर धीरे धीरे कोहनी एक दिन मिल जाएंगी। ऐसे पूरी खिंचाव देना है, फिर कोहनी को ऊपर मिलाना है, ऊपर खड़ी जाती है कोहनी, फिर पीछे से पूरी पीछे आती हैं। तो ये धीरे धीरे होगा। स्टार्टिंग अगर आप इतना भी कर पाएँ तो ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छे से कर सकते हैं तो पूरा एफर्ट लगाना है। ये नहीं कि बस कर तो आप अच्छे सकते हैं लेकिन आप कर नहीं रही हैं। अगर आप करेंगे नहीं अच्छे से तो फिर उसका असर कम होगा। तो जितना आपसे हो सके, पहले आप इतना राउंड बना सकें तो ऐसे बनाइए। धीरे धीरे जब ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो फिर आप धीरे धीरे इसको और अच्छे तरीके से
कर पाएंगे। तो इसको कीजिए। इसके बाद राइट हैंड से लेफ्ट की कलाई पकड़ी, ये हाथ ऊपर ले गए, तो सांस अंदर लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए एक साइड, सांस लिए, दूसरे साइड, जितना कर पाए। जरूरी नहीं है कि आपको खींचतान करनी है, पर स्टार्टिंग जितना हो सके उतना, और धीरे धीरे आप इन एक्सरसाइज को अच्छे से करने लगेंगे। तो ये हमारे बॉडी के अपर पार्ट के लिए, कमर के दर्द के लिए, कंधों की अकड़न जकड़न को दूर करेगा, ब्रेस्ट के मांसपेशियों को व्यायाम देगा, जिससे ब्रेस्ट से चर्बी पिघलने लगेगी और साथ साथ आपके कंधे भी मजबूत होंगे। ये हाथों की मांसपेशियों को व्यायाम मिलेगा। तो जो ये हमारा मांस लटक जाता है, इस मांस को भी ये और स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाएगा। मतलब ये लटकता हुआ नहीं लगेगा, ये पूरा सा बिल्कुल सुडौल, बिल्कुल अच्छे से बाहें आपकी बन जाएंगी। तो अगर आप इनको करते, इसके साथ साथ एक वॉल पुशअप भी करना है आपको। एक वॉल पे गए, थोड़ा पैरों में हाथों में फासला, ये हाथ जमीन उस पे वॉल पे लगाए, थोड़ा पीछे खड़े हुए, अंदर ये कोहनी फोल्ड हुई, बाहर 1, इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, कोहनी को हल्का मोड़ेंगे। तो ये वॉल पुशअप कम से कम 15 से 20 राउंड के 3 सेट आपको करने हैं। स्टार्टिंग आप एक एक सेट से कर सकते हैं, फिर आप धीरे धीरे बढ़ाइए, 2 सेट पे आइए, फिर आप 3 सेट पे आइए। अगर आप ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करेंगे, साथ में जो योगाभ्यास है, योगासन जो हैं, आसन जो योग के में होते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो फिलहाल आप ये छोटी छोटी एक्सरसाइज कीजिए और असर खुद देखिएगा, फिर आप मुझे कमेंट करिएगा कि इसमें कितना असर आया है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, लाइक कीजिए और औरों तक अवश्य शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहले से चैनल पे हैं तो और वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। उसमें मैंने प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखी है, शुगर से लेके बैक एक से लेके बहुत सारी उस पर वीडियोज़ हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा और स्वास्थ्य लाभ अवश्य पाइएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।